नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 8A जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये बुक डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है जो NCERT के जो सिलेबस है उसके अधीन बनी हुई है। आइए एक्सरसाइज 8A और क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर के इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। आइए यहाँ पर क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, वो बात यहाँ पर लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और साथ में आपसे कहा गया है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हमको मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। और नंबर 2 में आपका है कि cos A cos C माइनस sin A साइन C का मान क्या होगा, इन दो मानों को निकाल करके लाना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसा कि दिया गया है सवाल में, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका कोण B 90 डिग्री कर दिया। त्रिभुज आप बहुत अच्छा सा बनाएंगे, मेरी कला कमज़ोर है और हम यहाँ पर पटरी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये B बराबर हो गया आपका 90 डिग्री और A अज्ञात कोण है। अब ये हो गया A और ये हो गया C। अब नीचे शुरू करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा tan A बराबर 1/√3। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाई। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब A के अनुसार लंब क्या बन रहा है BC और आधार क्या बन रहा है AB। कंपेयर कर देंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 1 और AB की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आइए भैया, कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका AC। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका AC स्क्वायर बराबर 1-3, AC बराबर √4 और यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 2। तो AC बराबर आपका आ गया 2। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर जिन चीज़ों के मान निकालने हैं, जो त्रिकोणमितीय समीकरण है उनके अंतर्गत जो त्रिकोणमितीय पद आए हुए हैं उनके मान हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मान निकालते हैं sin A का। ठीक है, अब देखिए भाई sin A का मान निकालेंगे और उससे पहले यहाँ पर हम भर देते हैं कि BC का मान 1 है, AB का मान √3 है। अब sin A बराबर sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका BC बटे AC। ठीक है, तो ये हो गया आपका sin A बराबर लंब बटे कर्ण। A के अनुसार लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC। अब नीचे आ जाएगा आपका sin A बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे cos C। तो यहाँ पर हो गया आपका cos C बराबर, अब ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। अब C के अनुसार आधार क्या बन रहा है, C के अनुसार आधार बन रहा है BC बटे AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका BC बटे AC। अब ये हो गया आपका cos C बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है BC बटे AC, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हम लोग मान निकालेंगे cos A का। तो cos A का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि cos A बराबर, अब आपको पता है कि ये भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ए के अनुसार आधार क्या बन रहा है आपका AB
और कर्ण क्या बन रहा है, ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब देखते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा √3 बटा 2। अब इसके बाद हम लोग करेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है आपका, लंब है सी के अनुसार ए बी और कर्ण कितना है आपका ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। चित्र देखते रहिएगा, जहाँ जिस कोण से कहा जाए उसी कोण के आधार पर हम लोग नॉमिनेशन करेंगे और लंब कर्ण आधार का निर्धारण करेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार कोण बदलने से बदलते रहते हैं। तो ये हो जाएगा √3 बटा 2, तो साइन सी का मान हो जाएगा √3 बटा 2। आइए जिन मानों को निकालना है उन मानों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर डालेंगे जो हमें सिद्ध करना है। हमें मान निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मान रखते हैं, साइन ए का मान क्या है आपका 1/2, कॉस सी का मान 1/2, कॉस ए का मान √3 बटा 2 और साइन सी का मान √3 बटा 2। ये हो जाएगा आपका 1/4 धन √3 गुणा √3 3/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4 कट करके कितना आएगा 1। तो जो समीकरण आपको दिया गया है उस समीकरण का मान आ रहा है 1। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर की ओर। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर को मेंशन करेंगे, सेकेंड नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। अब यहाँ पर नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए अब मान रखते हैं, तो कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है √3 बटा 2 गुणे कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या है 1/2 और साइन सी का मान क्या है, साइन सी का मान है √3 बटा 2। ये हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4। एक धन का और एक ऋण का कट गया और आपका उत्तर कितना आ रहा है 0। ये आपका उत्तर है। इस तरीके से सवाल नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हैं तो दिखाइए, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। चले भाई, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पीटी कोण ए बराबर कोण बी। चले भाई शुरू करते हैं। आप एक त्रिभुज मानेंगे। अब आपको यहाँ पर कोण दिया गया है ए बी, तो हम एक ऐसा त्रिभुज मानेंगे जिसमें ए बी सी तीनों आए और एंगल ए और एंगल बी बीजी है। क्योंकि लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी, तो आप एक बाहर से अतिरिक्त एंगल सी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर, अब चित्र बना दीजिए सबसे पहले। तो एक ये चित्र हमारा बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी होगी क्योंकि यहाँ पर मान नहीं दिया गया है, हमको सीधे हल करना होगा। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा बी। ठीक है। अब शुरू करते हैं। लिखेंगे चूँकि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब ए के अनुसार आधार क्या बन रहा है, ए के अनुसार आधार बन रहा है आपका ए सी और कर्ण क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है आपका ए बी। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे।
अब ये हो जाएगा आपका कॉस बी बराबर, ठीक है। अब बी के अनुसार आधार क्या बन रहा है आपका, बी सी, ठीक है, और कर्ण क्या बन रहा है आपका, ए बी। अब नीचे लिखेंगे चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, और लिख देंगे ज्ञात है, ये चीज़ हमको ज्ञात है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। अब यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया और ये आ गया ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब चलेंगे भाई, आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रमेय लग रही हैं, प्रमेयों के सिद्धांत लग रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया प्रूफ्ड। आपको पता है कि जो किसी भी त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वो तीसरी असमान भुजा के साथ समान कोण बनाती हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण समान होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37 को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है जरा देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 पे कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, ठीक है, और पी क्यू धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 37 लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि आप साइन पी, इसके बाद कॉस पी, फिर टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने होते हैं तो हमको लंब कर्ण आधार तीनों भुजाएं चाहिए होती हैं, तो हमें पी आर भी चाहिए, क्यू आर भी चाहिए और पी क्यू भी चाहिए। सवाल को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, जैसा कि सवाल में दिया गया है। तो ये हो गया आपका एक त्रिभुज हमने तैयार किया, ये हमारा क्यू हो गया चूँकि यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ये, और इसे हमने पी कर दिया, ठीक है। चाहे तो पी हम यहाँ पर कर सकते हैं और पी क्यू आर, आर की जगह पे भी पी कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको अपनी बात कहने के लिए हमको सबसे पहले तो ये करना होगा कि आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में और आपको पता है पाइथागोरस की प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। और ये हो गया आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो 90 डिग्री के सामने क्या पड़ रहा है, पी आर, लंब क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा एक चीज़ आ जाएगी कि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू का मान रख देंगे तो पी क्यू का मान है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए भाई, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
हमने पी आर को मान लिया ए और क्यू आर को मान लिया बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका पी आर प्लस क्यू आर, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब हमको एक चीज़ दी गई है कि पी आर धन क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे चूँकि पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, वो मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25। इसके बाद ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब क्या करेंगे, 25 से 25 कट गया और आपका आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1। ठीक है, समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ठीक। अब देखिए क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब ये पी आर का भी गुणांक बराबर है और क्यू आर का भी गुणांक बराबर है, लेकिन क्यू आर के चिन्ह भी विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो गया और नीचे लिख देंगे 2 पी आर बराबर 26, और यहाँ से आ गया पी आर बराबर 26/2, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग मान निकालते हैं किसका, क्यू आर का, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर अब ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर का मान 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, और ये हो गया आपका क्यू आर बराबर 13 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। तो क्यू आर का मान निकाल लिया हमने 12 सेंटीमीटर। चलेंगे भाई आगे। अब देखिए तीनों मान हमारे सामने आ चुके हैं। अब जो त्रिकोणमिति दिए गए हैं उन मानों को हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन पी का मान, यहाँ पर करेंगे चूँकि साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए भाई पी के अनुसार लंब क्या बन रहा है, पी के अनुसार लंब बन रहा है कितना, क्यू आर, और कर्ण पी आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। अब नीचे हम लोग लिखेंगे साइन पी बराबर क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान क्या है 13, तो आपका आंसर आया 12/13। अब इसके बाद हम लोग मान निकालेंगे किसका, कॉस पी, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है आपका, आधार है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, पी क्यू बटे पी आर, और ये हो जाएगा आपका कॉस पी बराबर पी क्यू कितना है 5/13। इसके बाद टेन पी, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका क्यू आर, आधार क्या है आपका पी क्यू, और ये हो गया आपका टेन पी बराबर क्यू आर का मान हो गया 12 और पी क्यू का मान हो गया 5, तो आपका आंसर आया 12/5। ठीक है, इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 37 को भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आइए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 और आपसे कह रहा है कि आपको मान निकालना है नंबर 1। यहाँ पर हमने सबसे पहले यदि कर दिया, नंबर 1 में कहा गया है कि 1 + sin थीटा, इसके बाद 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान। इसके बाद नंबर 2 में आपको करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज अपने मन से मान सकते हैं, थीटा दिया गया है, प्रतिबंध नहीं है नाम का, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री व कोण A बराबर थीटा, साथ में ही दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आइए एक चित्र बना देते हैं, आइए एक चित्र बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये अब यहाँ पर हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। ये बी हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा C। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा थीटा। आधार क्या बन रहा है, आधार बन रहा है AB और लंब क्या बन रहा है, लंब आपका बन रहा है BC। कंपेयर कर देंगे तो AB बराबर 7 और BC बराबर 8, AB बराबर 7 और BC बराबर 8। अब चलेंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलेंगे अब कर्ण क्या है आपका AC, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। चलेंगे AC का वर्ग बराबर BC का मान है कितना 8, 8 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 7 का वर्ग। AC बराबर √88 64 सत्ते 49 9 और 4 13 की 3 आशी लगा 1 6 4 10 और 11। AC बराबर √113। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो नीचे लिखेंगे चूँकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, लंब है हमारा BC और कर्ण क्या है आपका AC। ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर BC का मान है 8 और AC का मान √113। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ पर देखते हैं आधार कितना है, आधार है आपका AB और कर्ण कितना है आपका AC। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर AB की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है √113। अब इसके बाद ये दोनों मान हमारे पास आ गए, इन्हीं दोनों मानों से हमारा काम हो जाएगा। पहला नंबर हम लेते हैं, पहले नंबर में दिया गया है 1 + sin थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन नीचे दिया गया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान। चलिए हल करते हैं। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब एक फार्मूला होता है, बगल में फार्मूला लगाएंगे। A बराबर 1 B बराबर sin थीटा, इसी तरीके से A बराबर 1 B बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा A + B A - B A² - B²। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगाएंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
क्या होता है, नहीं नहीं, अब फार्मूला क्या लगाना है, जब हमने मान निकाल लिया है मान सीधे पुटअप करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 माइनस, और साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट 113, तो ये हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग बटे नीचे हो जाएगा 1 माइनस अब 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग, ठीक है। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 88 64, और ये हो जाएगा आपका 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113, ये हो गया आपका 113 माइनस 64 बटे 113, इधर हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, ये और ये आपस में कट गए। 113 में 64 घटेगा तो कितना आएगा 49, और 113 में 49 घटेगा तो कितना आएगा 64। तो पहला आपका उत्तर बन रहा है 49 बटे 64। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे, तो दूसरे प्रश्न को नोट करते हैं। दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान क्या होगा। चलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान दिया गया है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर 49 बटे 88 64, तो ये आपका आंसर आ गया 49 बटे 64। ये उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 को नोट करते हैं स्क्रीन पर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। आपसे कह रहा है सत्य व असत्य तर्क सहित बताइए। सत्य व असत्य तर्क सहित बताइए, ठीक है। चलिए नंबर एक में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको देखना है, तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान स्वयं 1 होता है, तो 1 से कम होने की कोई मसला ही नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका असत्य। और जो इसका तर्क है वो तर्क ये है कि tan 45 डिग्री बराबर 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए tan का मान 1 से कम होता है। ये कथन क्या है, ये है असत्य, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्या है। अब नंबर दो में हम लोग लिखते हैं, कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ठीक। अब आपसे बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो आप यहाँ पर जो इसका उत्तर देंगे तो वो होगा असत्य। क्यों असत्य है, ज़रा समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा तर्क। इसका क्या तर्क हो सकता है, तर्क हो सकता है इसका कि हमने इनको बताया कि sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 12/5। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सवाल को फिर सही करने की कोशिश करते हैं। हमने कह दिया कि ये असत्य है, जबकि वास्तव में ये सत्य है।
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है क्या? तो हम यहाँ पर इसे असत्य को हटाते हुए सत्य मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सत्य। और देखेंगे कि हमने तर्क दिया किससे के बराबर कर्ण बटे आधार, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 बड़ा है 5 से, ठीक है, अर्थात कर्ण बड़ा है आधार से। और अगर कर्ण आधार से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो त्रिकोणमितीय रेशियो बनाया है वो सत्य है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ा होता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि कॉस ए, कोण ए, कॉस ए कामा लगा देंगे, कोण ए के कोसिकेंट कॉस ए, कोण ए के कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है। ये कहा जा रहा है। तो आइए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे असत्य। असत्य। देखिए भैया, कोसिकेंट जो है वो कॉसेक के लिए इस्तेमाल होता है, कॉस के लिए नहीं। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन और कोसिकेंट पूरा नाम होता है कॉसेक का, ठीक है। तो ये है हमारा असत्य। अब आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 4 नंबर में कहा जा रहा है कि कॉट ए कामा लगा देंगे, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये दिया गया है। तो ये भैया क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर तर्क हो गया असत्य, क्योंकि त्रिकोणमिति के साथ जो अज्ञात कोण है वो गुणे में नहीं होता, वो उसका थीटा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो तर्क आपको दे रहे हैं वो आपको तर्क भी समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि दिया है आपका कि किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ज़रा तर्क। इसका तर्क क्या है आपका? तर्क है आपका साइन थीटा बराबर 4/3। ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। अब देखिए भाई, लंब बड़ा है तो लिखेंगे लंब इधर लिख दिया हमने 4 और कर्ण इधर लिख दिया हमने 3। लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, तो ये क्या है आपका? असंभव। अगर ये असंभव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कथन है वो क्या है? हमारा असत्य है। उम्मीद है कि आपको जितना बताया गया वो भली बात ही समझ में आया होगा। हम लोगों ने सफलतापूर्वक एक्सरसाइज 8 समाप्त कर दी है। एक्सरसाइज 8A बड़ी होने की वजह से हमने सबसे अंत पे समाप्त की है। और अगर आप कुछ कमेंट में हमें बताना चाहें या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में हमें मेंशन करना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।